हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आए हैं वृंदावन नगरी। सबसे पहले हम पहुंच गए विश्राम घाट। यहाँ आकर थोड़ा आराम किया। यमुना जी के किनारे बैठकर जो शांति मिलती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ठंडी हवा, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और भक्तों का जाप, वृंदावन का असली अनुभव यहीं से शुरू होता है। उसके बाद हम गए वृंदावन का सबसे सुंदर और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, प्रेम मंदिर। सफ़ेद संगमरमर से बना ये भव्य मंदिर राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दर्शाता है। दीवारों पर बनी सुंदर मूर्तियाँ और नक्काशी देखकर आप बस देखते रह जाते हैं। अंदर राधा कृष्ण के दर्शन करके मन एकदम शांत हो गया। यहाँ का वातावरण सच में दिव्य है। शाम होते ही जब मंदिर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता है ना, तो लगता है जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां बिना उत्तराखंड गए आप कर सकते हैं चार धाम के दर्शन, वो भी पावन नगरी वृंदावन में। आप सोच रहे होंगे, सच में वृंदावन में चार धाम है? जी हाँ, चलिए जानते हैं इस अद्भुत स्थान के बारे में। वृंदावन में स्थित है एक विशेष मंदिर परिसर जिसे चार धाम मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ आपको भारत के चारों प्रमुख धामों की झलक एक ही स्थान पर मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा मानो आप वास्तव में चारों धामों की यात्रा पर निकल पड़े हों। यहाँ दर्शन करने से मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। हिंदू धर्म में चार यात्रा धाम को मोक्षदायिनी माना गया है। कहा जाता है कि जीवन में एक बार चार धाम यात्रा अवश्य करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप दूर दराज के धामों पर नहीं जा पाते, तो वृंदावन का ये चार धाम मंदिर आपके लिए एक अद्भुत विकल्प है। वृंदावन के इस चार धाम परिसर में केवल चारों धाम ही नहीं, बल्कि भक्तों को माता वैष्णो देवी के दिव्य रूप के दर्शन भी होते हैं। यहाँ विराजमान है वैष्णो देवी का अत्यंत भव्य और मनमोहक स्वरूप, जिसे देखकर ऐसा अनुभव होता है मानो आप सीधे वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र गुफा में पहुंच गए हों। यहाँ भगवान शिव की भव्य मूर्ति श्रद्धा और शक्ति का अद्भुत संगम प्रतीत होती है। ऊंची और विशाल प्रतिमा, जटाओं में बहती माँ गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल, ये दिव्य स्वरूप भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मूर्ति के सामने खड़े होकर ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। चारों ओर गूंजता हर हर महादेव का जयकार वातावरण को और भी अधिक पवित्र बना देता है। आगे बढ़ते हुए हमने देखा एक अत्यंत मनमोहक और अद्भुत झांकी, जहां श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गिरनार पर्वत को उठाए हुए दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य स्वरूप हमें सिखाता है कि जब सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। मंदिर के भीतर स्थापित देवताओं की विशाल और आकर्षक मूर्तियां श्रद्धा से सर झुकाने पर मजबूर कर देती है। हर प्रतिमा इतनी जीवंत और सजीव प्रतीत होती है मानो भगवान स्वयं वहां विराजमान हो। कहीं श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, कहीं भगवान शिव का शांत और ध्यान मग्न स्वरूप, कहीं वैष्णो देवी की तेजस्वी आभा। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी, भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि और घंटियों की गूंज, सब मिलकर वातावरण को पूर्णतः आध्यात्मिक बना देते हैं। वृंदावन की इस पावन धरती पर चार धाम के दर्शन, माता के दिव्य स्वरूप और भगवान की भव्य मूर्तियों ने हमारे मन को श्रद्धा और शांति से भर दिया। ऐसा लगा मानो हर कदम पर भगवान की कृपा हमारे साथ चल रही हो। यकीन मानिए, यहाँ आकर मन सच में राधे राधे में रम जाता है। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राधे राधे।